हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिजीत और आज मैं आपको बहुत सिंपली तरीके से वेब डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि एक वेबसाइट कैसी बनती है। और इस वीडियो में मैं आपको आज बेसिक HTML के बारे में बताऊंगा और मैं पूरे सीरीज़ में आपको पूरे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें शामिल होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले HTML से। तो HTML क्या है? HTML होता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो है आपका जो हाइपर टेक्स्ट है वो क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। जैसे हाइपर लिंक होता है वैसे ये कनेक्ट करता है टेक्स्ट को। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आपका प्रोग्रामिंग करते टाइम दूसरा होगा पर इसका आउटपुट प्लेटफॉर्म में ये वेबसाइट में दूसरा दिखेगा। तो ये हुआ हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप होता है मार्किंग। टैग्स जो होते हैं, जो हम टैग्स वगैरह देते हैं, उनको ये मार्कअप करता है। मार्कअप करके थ्रू वो हमको आउटपुट देता है। और लैंग्वेज जैसे ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले बता दें HTML क्या होता है। HTML क्या होता है? आपका जो भी वेबसाइट जो बनेगा ना, वो सबसे पहले जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर उसका बनेगा वो होगा आपका HTML में होगा। और उसके बाद उसको अगर स्टाइलिंग करना है, मतलब HTML में आप स्टाइलिंग कर सकते हैं पर एक हद तक लिमिटेशन होता है। CSS जो होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसमें आप मतलब वो भी HTML के अंदर ही होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले बेसिक आपको HTML जानना होगा। और HTML इतना बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल एक है जो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, या एक और वीडियो में, एक दो वीडियो और लगेंगे जैसे फॉर्म टेबल बनाने के, तो वो मैं बता दूंगा। तो और CSS जैसे मैंने बताया कि पूरा आपको जैसे पूरा कलर वगैरह अपने मन के अकॉर्डिंगली करना है, साइजेस, फोटोज़ वगैरह, जो भी स्टाइलिंग का काम है वो CSS करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। इंटरैक्टिव इन द सेंस कि आपने समझिए कोई लॉगिन पासवर्ड दिया, गलत हो गया कुछ वहाँ से, मतलब वो कहाँ पे जाएगा, वो आपके अगर गलत है तो वो क्या आपको आंसर दिखाएगा। मतलब जैसे इंटरैक्टिव, आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। ऐसा नहीं, बोरिंग नहीं कि बस आप कुछ भी कर दिया आपको पता नहीं चला। हाँ, उधर रिस्पॉन्स हुआ, अगर सर्वर पे रिस्पॉन्स हुआ तो वो आपको पता चलेगा। तो वो काम जावास्क्रिप्ट का करता है। तो सबसे पहले मैं HTML बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। एकदम बेसिक जो होता है वही स्ट्रक्चर पे सारा बेस होता है, वो जानना ज़रूरी है। और उसके बाद आएगा CSS, उसके बाद आएगा जावास्क्रिप्ट। तो इसमें HTML बहुत सिंपल, आप 2 दिन में भी सीख सकते हैं HTML। CSS थोड़ा ज़्यादा दिन लगते हैं, प्रैक्टिस करना रहता है। और जावास्क्रिप्ट और करना रहता है। जावास्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दो फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड है जो आप ये सब देख रहे हैं, जो आप वेबसाइट का सामने का जो देख रहे हैं वो होता है आपका फ्रंट एंड। और जो बैक एंड होता है, जैसे आपका कोई डेटा वगैरह आपने दिया, वो कहाँ स्टोर होगा, क्या वो रिस्पॉन्स करेगा, वो बैक एंड में काम, उसके लिए अलग लैंग्वेजेस है। तो वो इस अभी का पार्ट नहीं है, वो इन तीनों के बाद का पार्ट है। तो सबसे पहले आप ये 3 लैंग्वेज सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जैसे मैंने स्कूल में जब HTML सीखा था तो मेरे को ये मालूम था कि बस नोटपैड में जाके मुझे लिखना है। तो मेरे को तब से लगता था कि ये बहुत हार्ड होगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन अभी बहुत चेंज हो गया है, अभी बहुत ऑटोमेशन आ गया है। आपको सिंपली जाना है गूगल पे और आपको लिखना है आपको विजुअल कोड स्टूडियो सर्च कर लेना है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस लिंक पे या यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकेंगे। आपका जो भी वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड में जाइए, ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ये आपका जो भी है 32 बिट 64 बिट जो भी आपका है वो डाउनलोड कर लीजिए। और इंस्टॉल तो आपको आता ही होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। सारा कुछ मार्क करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाए तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको कोडिंग करने के लिए। समझिए आपका कोई फोल्डर है, वहाँ पे आपको कोड करना है, वहाँ पे आपको सारे कोड स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे
ये बना के रखा है, यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा। यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है, ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे ये वाले फोल्डर में मैं सारे फाइल रखना चाहता हूँ अपने HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ मुझे सिंपली क्या करना है, जब VS कोड इंस्टॉल होता है यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोड कर देना है। सिंपली बस आपका VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। जो आप नोटपैड में आप सोचते होंगे पहले हम लोग नोटपैड में करते थे, वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओपन विथ कोड कर दीजिए। ये विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिक यही जो आपका फोल्डर है, जो पाथ है, इसके अंदर वो खुल जाएगा और सारे फाइल्स इसके अंदर ही बनेंगे। तो देखिए अभी VS कोड लोड हो रहा है। VS कोड थोड़ा, चलिए ये VS कोड खुल गया, इसको हम लोग मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। मैक्सिमाइज़ करके क्या करना है, आप उस फोल्डर के अंदर में है, यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू फाइल में। न्यू फाइल पे आपने क्लिक किया, फिर आप एक फ़ाइल बना लेंगे index.html। बस ये फाइल बन गया। यहाँ पे आपने जो पाथ बनाया है उसके अंडर में ही ये फाइल बनेगा। देखिए आप देख सकते हैं जैसे मैंने जिस पाथ में बनाया था उसी पाथ में बना है। ये आपके डिपेंड करता है कंप्यूटर पे। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है, पर आपको काम करने में सबसे मज़ा आपको VS कोड में ही आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। चलिए index.html फाइल बन गया। आपको करना क्या है, सिंपली शिफ्ट और 1 दबाइए। शिफ्ट और 1 जब आप दबाएंगे तो आपका जो एमिट है, एमिट एब्रीविएशन लिखा है, इसका मतलब ये जो आपका जो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक है HTML का, जो हम पूरा लिखते थे टाइटल वगैरह, वो सारा बन के आ जाएगा। देखिए ये सारा जो HTML का है ये बन के आ गया है। ये मतलब आपका एक HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बन गया है। अब क्या है, ये मेटा टेक्स्ट वगैरह जो है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी कुछ नहीं है। ये जो आपका स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये रहा टाइटल, ये रहा हेड, ये रहा बॉडी। तो ये जो है आपको नोटपैड में पूरा टाइप करके लिखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक कर देता है। तो सबसे पहले हम टाइटल में क्या करेंगे, टाइटल अपना बना लेंगे वेबसाइट का। यहाँ पे हम लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड, आपका पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी में लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको बता दूँ, बॉडी के अंदर हम जितना कंटेंट होता है अपने वेबसाइट का वो सब डाल सकते हैं। और यहाँ VS कोड का एक और अच्छा फीचर ये है कि आप यहाँ पे गो लाइव देख रहे हैं ना, ये आप यहाँ से एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये जो लाइव सर्वर है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तब आप क्या है, आप वेबसाइट को लाइव देख सकेंगे। ये इसी के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। तो जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे गो लाइव आ रहा है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है वो हमारा वेबसाइट में खुल जाएगा, मतलब ब्राउज़र में खुल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं टाइटल में हेलो वर्ल्ड है, हमने अंदर में कुछ नहीं लिखा है इसलिए कुछ नहीं आया है। तो बस यही खूबी है VS कोड का कि मतलब आप कुछ भी लिखिए वहाँ पे, बस आपको सेव करते हुए जाना है। जो भी आप बनाएंगे उसको आपको सेव करते हुए जाना है, ये ऑटोमेटिक रीलोड ले लेगा। यहाँ पे रीलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ और आगे। देखिए जैसे बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले H1 दे दिया मैंने। H1 क्या होता है, वेरियस टाइप का ये साइज होते हैं टेक्स्ट का, तो वो H1 H2 अप टिल H6 होता है। तो H1 इसका भी एमिट एब्रीविएशन है। H1 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए H1 का ओपन टैग और क्लोज टैग आ गया। ठीक है, यही खूबी है, मतलब आपको H1 का मतलब ओपन टैग लिख के मतलब उसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम H1 में लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड।
हेलो वर्ल्ड, और इसको कर लेंगे हम Ctrl+S से सेव। अब आप यहाँ पे ब्राउज़र में देखिए, यहाँ बिना रीलोड किए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, देखिए। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप जो भी नए हैं उनके लिए आपका ये पहला HTML वेबसाइट रेडी है। आपने एक वेबसाइट बना लिया है, आपका पहला वेबसाइट HTML में। तो चलिए अब इसको और आगे सीखते हैं क्या क्या है इसमें। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया H1 ऐसे ही होता है, आपका H2 होता है, फिर जाके आपका होता है H3 होता है, फिर आपका H4 होता है, H5 होता है, H6 होता है। चलिए दिस इज H1, this is H2, this is H3, this is H4, सॉरी ये H5 है। मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, ये क्या हुआ, अच्छा ये टैग इसका खुल गया था, यहाँ पे ये हो गया H2, तो और ये है H6। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसा हमारा वेबसाइट दिखता है। देखिए यही है डिफरेंस, H1 इतना बड़ा होगा, H2 इतना बड़ा होगा, H3 इतना बड़ा होगा, H4 इतना बड़ा होगा, H5, H6। अब H7 भी अगर बना लेते हैं यहाँ पे, आप लोग ये सब खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर H7 बना लेते हैं, H7 कोई टैग है ही नहीं, आएगा ही नहीं। अगर बना भी लेते हैं आप, सपोज़ आप कीजिए, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में Ctrl+D रखा है जिससे कि मेरा लाइन डुप्लीकेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, H7 भी अगर आप बना लेते हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक तो इसका एमिट एब्रीविएशन लिया नहीं। एमिट क्या होता है मैंने आपको बताया, कोई भी टेक्स्ट जो होता है HTML का टैग होता है वो अपने आप ओपन और क्लोज आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, फिर यहाँ देखते हैं, देखिए H7 कुछ नहीं लिया, ये ऑटोमेटिक अपना जो स्टैंडर्ड साइज है वही लिया। इससे छोटा क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, मतलब एटलीस्ट HTML में नहीं हो सकता। आप फॉन्ट डाल के उसका साइज वगैरह कम कर सकते हैं, फॉन्ट टैग डाल के, लेकिन ऐसे ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो यही H7 इसमें नहीं होता है। एक और चीज़ जो होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। P टाइप करके एंटर कीजिए, देखिए पैराग्राफ आ गया। तो आप लिख दीजिए, दिस इज माई ट्यूटोरियल वेबसाइट। देखिए मैंने सेव किया तो ये आ गया। तो हमने पैराग्राफ बना लिया, दिस इज़ माई ट्यूटोरियल वेबसाइट, ठीक है। इसको बनाने के बाद यहाँ पे आप सोचिए, मैं जो वेबसाइट है इसको मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट जो है इसको मैं इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको फॉन्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि फ़ॉन्ट का जो क्लोजिंग टैग है उसको उसके बीच में, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको बीच में ला लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल वेबसाइट को बीच में ला लिया। अब क्या करना है आपको, फ़ॉन्ट में आप एट्रीब्यूट डाल सकते हैं कलर का। देखिए यहाँ पे आ गया। आप एट्रीब्यूट क्या होता है, फ़ॉन्ट एक टैग है पर यहाँ पे जो कलर है वो एट्रीब्यूट है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो टैग है, पर इसके साथ आप कलर लगा सकते हैं। सॉरी, कलर क्या है, कलर आप दे सकते हैं रेड। ये जो फ़ॉन्ट है ये टैग है और जो कलर है वो एट्रीब्यूट है, और जो रेड है ये इसका वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। सेव कर लिया हमने, सॉरी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको सेव कर लिया हमने। अब देखते हैं वेबसाइट में। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया ट्यूटोरियल वेबसाइट, ये रेड में आ गया। अब क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज हमको बढ़ाना है। तो हमको क्या, सिंपली साइज लिखना है। ये सॉरी, साइज हमको लिखना है। तो साइज हमने समझ लिया, इसको 20 दे दिया। अब सेव करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैंने रिफ्रेश नहीं किया। यही होता है जो VS कोड का जो लाइव सर्वर है उसका कमाल। देखिए जो ट्यूटोरियल वेबसाइट है उसको मैंने यहाँ पे बड़ा दिखा दिया। तो ऐसे आप एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि टैग्स क्या होते हैं। आप जितने भी ब्लू कलर में देख रहे हैं ये सब टैग्स है, और जितने भी आप ये सियान कलर में देख रहे हैं ये है आपके एट्रीब्यूट्स, और जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं ये है इनके वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट हो गया आपका टैग, कलर हो गया एट्रीब्यूट, और इसका वैल्यू हो गया रेड, साइज हो गया एट्रीब्यूट किसका, फॉन्ट का, और इसका वैल्यू हो गया 20। ठीक है, और ओपनिंग टैग ये हो गया, क्लोजिंग टैग ये हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब मेरे को एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ मैं। देखिए एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब ये मैंने सेव कर लिया। देखिए कैसा आएगा, दिस इज सेकंड पैराग्राफ आया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे हम एंटर दबा दबा के एक वर्ड को नीचे नीचे ले जाते हैं, इसको मुझको इससे भी नीचे ले जाना है और नीचे ले जाना है। तो हम क्या टैग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, BR टैग, ब्रेक टैग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 2 ब्रेक दे दिया। अब इसको सेव करके हम देख लेते हैं। देखिए ये नीचे आ गया। तो ये होता है ब्रेक टैग का कमाल। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे अब 2 टैग के बारे में बताता हूँ आपको। ये जो टैग होता है, जैसे कि आपका ओपन भी हुआ, क्लोज भी हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये सबको नॉन एम्प्टी टैग बोलते हैं। और ये जैसे BR हुआ, और आगे आप देखेंगे HR, SRC, ये सब क्या है, ये सब एम्प्टी टैग है। मतलब ये एक बस ना, मतलब बस ये क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। और यहाँ पे अब मैं आता हूँ दूसरे पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, इसको मेरे को सेंटर करना है। तो सिंपली मैं एक टैग इसके बीच में यूज़ कर लूँगा, CN सेंटर। ठीक है, चलिए इसको सेंटर टैग में पहले मैं ला लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे क्या, ये देखिए ये सेकंड आ गया। अब ये टोटल को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें मैं ये जो सेकंड है इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ सिंपली HTML में। तो मेरे को क्या लिखना है, मार्क टैग का यूज़ करना पड़ेगा, मार्क। और ये जो सेकंड है वर्ड,
इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ मार्क को। ठीक है, अब सेव करके देखता हूँ कि ये हाईलाइट हुआ कि नहीं। देखिए ये सिंपली आप अगर मतलब जस्ट HTML में है, CSS में तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे HTML में आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपको कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ दिए तो मतलब सिंपली बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए कि आप कैसे इसको हाईलाइट करेंगे, तो ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे मूव होते जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज मूवेबल टेक्स्ट। ठीक है, इसको सेव किया तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा दिस इज मूवेबल टेक्स्ट। लेकिन इसको मेरे को मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को मार्क्यू टैग यूज़ करना पड़ेगा, मार्क्यू। चलिए मार्क्यू टैग जो है मैं इसको बीच में ला लेता हूँ। चलिए सेव किया मैंने, सॉरी क्या हुआ, कुछ गलती हुआ मुझसे, देखना पड़ेगा। जो मार्क्यू बिहेवियर, चलिए ये जो डायरेक्शन वगैरह है ये अभी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कंट्रोल S। देखिए ये जो है आप देख पा रहे हैं दिस इज़ मूवेबल टेक्स्ट। ये क्या हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट से लेफ्ट मूव होता है। अब इसको मुझे क्या देना है, जैसे मैंने बताया था कि मेरे को एक्सेल का आदत है तो मैंने कंट्रोल D डुप्लीकेट के लिए यूज़ कर लिया है। यहाँ पे सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में अगर डालता हूँ लेफ्ट, चलिए देखते हैं क्या होता है। सॉरी, इसको मैं करता हूँ राइट। ये देखिए लेफ्ट से तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेफ्ट में जाता है। ये देखिए राइट मैंने जैसे ही किया तो ये अब राइट से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आप अप और डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर लिया इसको और यहाँ पे मैं डायरेक्शन इसका चेंज कर लूँगा। ये कर दूंगा अप और इसको कर दूंगा मैं डाउन। इसको मैंने कर लिया सेव। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं चाहता हूँ, ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, सेंटर में करना चाहता हूँ। तो ये टेक्स्ट को मैंने सेंटर में ला लिया, सॉरी। हाँ, इसको मैंने, अच्छा इसको मैं सेंटर में ला लिया, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही इसको सेंटर में ला लिया। अब सेव कर लिया। ठीक है, ये जो दोनों टेक्स्ट है इनको मैंने सेंटर में कर लिया। अब सेव कर लिया मैंने। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों को मैंने अलाइनमेंट इसका सेंटर में कर लिया है। देखिए एक अप जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मार्क्यू का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको अब बताता हूँ कि कोई भी अगर टेक्स्ट है, दिस मेरे को बोल्ड या इटैलिक में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बी टैग यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बी लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज़ बोल्ड। ठीक है, इसको सेव किया मैंने। देखिए दिस इज़ बोल्ड, ये बोल्ड में आएगा। ठीक है, अब मुझे कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है
इटैलिक के लिए क्या है, आई हम दिस इज इटैलिक, इसको मैंने सेव किया। देखिए ये दोनों लेकिन साथ में है, यहीं पे मेरे को आपको BR समझाना है, ठीक है। ये जो दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक, ये क्या है, एक साथ में आ गया। तो मेरे को इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, एंटर जैसे हम करते हैं, ये आप CSS में सीखेंगे, वहाँ पे हम डिव यूज़ करेंगे, डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि आपको HTML में समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम BR यूज़ करेंगे। तो मैंने BR ब्रेक यूज़ किया, फिर देखिए क्या होता है। देखिए चलिए ये नीचे आ गया। ऐसे आप बहुत ही एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं, जैसे आप इसको कंप्लीट इसको सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर में लाए, ये दोनों को सेंटर में ला दिए। क्या हुआ, अच्छा ये इसको पूरा मैंने कंट्रोल एस किया। अब देखिए दिस इज़ बोल्ड, दिस इज इटैलिक, इसको मैंने बीच में ला दिया। अब यहाँ पे आप चाहे तो फॉन्ट भी दे सकते हैं, फॉन्ट दे के आप इसका साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना भी मतलब वेरिएशन ला सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे है। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है कि क्या करना है। तो आप लगभग समझ गए होंगे HTML में आपको बनाना कैसे है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टेबल्स बनाना है, कैसे आपको फॉर्म्स बनाना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे CSS की तरफ, ठीक है। ये मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के एक और टैग के बारे में मैंने नहीं बताया, वो है HR टैग। तो ये जो हो गया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक, यहाँ पे एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक लाइन है। तो ये मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, HR यूज़ करूँगा, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं कैसा आता है। देखिए HR का ये है। ये क्या होता है कि आप अपना वेबसाइट में अगर नीचे में हेड फुटर देना चाहते हैं, हेडर इधर तो होता है और इधर फुटर होता है, तो आप अगर देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को लगभग समझ में आया होगा। अगर कुछ भी असुविधा होगा, कुछ भी समझने में दिक्कत होगा तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।